गणमान्य लोग, मंच के सामने उपस्थित गंगासराय और लखीसराय के तमाम गणमान्य लोग, मीडिया बंधु, आज शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन गंगासराय में किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ के आयोजक द्वारा हमें बुलाया गया। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। आज के परिवेश में या हम लोग के जो वातावरण है उसमें अगर हम सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको 20 से 22 साल के लड़कों का एक ऐसा समावेश मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहां सब घूमती चाय दुकान या सब आपको लगेगा कि नशे की हालत में या वो किसी बिना गार्जियन के घूम रहे हैं। और जिन कार्यक्रम में आज हम उपस्थित हुए हैं उनके 20-22 साल में एक ऐसा मैसेज दे के एक समाज में गए हैं कि आज सैकड़ों वर्ष होने जा रहा है और हम लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। उनके त्याग और बलिदान पर आज हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। ये आज के युवाओं को एक प्रेरणा देती है, सोचने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति 22 साल की उम्र में ऐसा नाम इतिहास में लिख के चला गया और हम लोग आज किस अवस्था में घूम रहे हैं। क्या हम लोग को उसकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का नहीं है? क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज ऐसा करके गए हैं उनके कदमों पर चल सके? भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में सुखदेव और सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये मात्र 22 और 23 साल की उम्र में इन्हें फांसी दी गई। बड़ा अद्भुत कहानी है और बड़ा हम लोग को इतिहास भी पढ़े हैं तो एक लगता है कि जो आदमी 12 साल की उम्र में स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गया, जो 23 वर्ष की आयु में जीवन लीला छोड़कर चला गया, जब वो जेल में बंद थे तो उनसे पूछा गया कि तुम माफीनामा एक लिख के दे दो, तुमको बरी कर दिया जाएगा, तुम माफी मांग लो। उन्होंने एक माफीनामा न लिख के अपनी जान फांसी पर चढ़ना कबूल किया। ये कितना बड़ा एक, कोई आदमी को अगर बोल दे कि तुम्हारी कल मृत्यु होने वाली है तो रात भर में 3-4 किलो इसका पेट घट जाएगा। भगत सिंह का जब पेट नापा गया तो पेट जितना था उससे ज्यादा बढ़ गया। बताइए ये कौन सा ऊर्जा उनमें था या कौन सा अद्भुत उनमें चमत्कार था? वो भी एक इंसान थे। लेकिन हम लोग नवयुवक जो है, जो हमारे आसपास के युवाएं हैं, वो क्या उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं? जो विरासत छोड़ दिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्या उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? ये एक सोचने की बिंदु है। भले हम लोग बैठ के उनके शहादत पर आज एक प्रोग्राम का आयोजन कर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हम युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि जो वो छोड़ के गए और क्या उनमें था जो हम में नहीं है, हम क्या उनके कदमों पर नहीं चल सकते हैं? चलना चाहिए। जब लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उनके पीछे भगत सिंह उनका दाहिना हाथ बनकर खड़े थे। वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब वहां पर स्कोट नामक एक अंग्रेज उन पर लाठीचार्ज किया और उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया तो भगत सिंह के जीवन में चेंजिंग आ गया। उन्होंने सोचा कि अब हमें क्रांति से मिलेगा, अब हमें ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी नहीं मिलेगी। और उन्होंने जो अंग्रेज को मारा था या जो आदेश दिया था उसको उन्होंने 28 में मारने के लिए लाहौर संयंत्र रचा और उनके बदले एक सैंडर्स नामक एक अंग्रेज जो उस समय सहायक पुलिस अधीक्षक था, उनकी मृत्यु हुई। और उन्होंने गली गली पूरे भारत में एक पर्चा छपवाया ताकि एक पब्लिक मैसेज जाए कि हम लोग भी बदला ले सकते हैं और वो दूसरा एक रास्ता हो सकता है। अंग्रेज इसी चीज से डर गया कि ये 23 साल का लड़का, 21 साल का लड़का इतना जागरूकता, इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? और उन्होंने जब असेंबली में 1929 में बम फेंका तो एक वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने को सरेंडर किया और एक मैसेज दिए कि तुम बाहरी कानून हो, तुम सुन नहीं सकते हो, तुम सुनो। और उन्होंने अपने सरेंडर किया और 2 साल में जेल में रहे। और 2 साल जेल में रहने के बाद उन्होंने एक माफीनामा न कर फांसी के फंदे पर लटकना स्वीकार किया। हम लोग यहाँ के जो
युवा हैं और जो मेरे माध्यम से युवा है, मैं उनको एक कहना चाहता हूं कि हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलकर जो हमारा वातावरण के आसपास ऐसे नवयुवक हैं जो ऐसे ही बेरोजगारी, जो बिना गार्जियन के, जो गुमती या पान के गुमती पर अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम उनकी जीवनी पर है और उनके नक्शे कदम पर चलकर हम लोग आगे सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।